हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 24 डिक्शनरी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए थे, किस तरीके से हम डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात हुई थी। आज हम जो कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। देन आफ्टर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी, कैसे हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग कीज। डिक्शनरी कि अनऑर्डरिंग ऑर्डरिंग के बारे में समझेंगे। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड द फ्लेक्सिबल की टाइप्स। तो शुरू करते हैं क्लास आज की। बट आज की क्लास शुरू करने से पहले नोट्स हमें कैसे लेना है, द स्किल की वेबसाइट पर ऑलरेडी डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां पे जाके हम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले नोट्स डाउनलोड करना सीखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द आई स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स।
अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 24 और डिक्शनरी के पार्ट नंबर 2 में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया हुआ था बनाने के लिए। उस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन जरूर किया था कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। प्रोबेबली कुछ स्टूडेंट से वो सॉल्व हुआ होगा और प्रोबेबली हो सकता है कि किसी को कोई डाउट भी हो। तो आज सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, इमेजिन यू आर मैनेजिंग एन इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ स्टोर। तो इस केस में हमने यहाँ पे ये कहा गया था इस क्वेश्चन में कि इमेजिन करिए कि कोई स्टोर है, उसमें बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती है, स्टॉक्स होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट आइटम्स होते हैं, उसको आप बेसिकली मैनेज कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको सबसे पहले एक डिक्शनरी इनिशियलाइज करनी है। इस डिक्शनरी में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, ये चीज़ें लेनी है। अब आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे डिक्शनरी जो है वो क्रिएट करनी है। जैसे हर एक दुकान में एक सामान का कोड दे दिया जाता है। जैसे लेट्स सपोज 101 जो कोड है वो किसी शैम्पू के लिए कोड है। जैसे 102 जो कोड है, लेट्स सपोज कि वो कोई हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए कोड है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक डिक्शनरी जो है उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के लिए ये हमें यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम बनाना था। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। इसका मतलब सबसे पहले आप एक खाली डिक्शनरी बना दीजिए। उसके बाद हमें यूजर से पूछना है, यूजर से हमें प्रॉम्प्ट करवाना है, यहाँ पे यूजर को बोलना है कि 3 प्रोडक्ट्स की डिटेल आप डालिए। अब उसके बाद थर्ड काम ये करना है कि अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम के साथ में एक डिक्शनरी जो है इसको यहाँ पे दिखाना है। और जो फाइनल डिक्शनरी हमारी बन जाएगी जिसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी भी हो और प्रोडक्ट का नाम भी हो, इसको यहाँ पे शोकेस कराना है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखना होगा। कैसे कोड करेंगे चलिए देखते हैं। ऑलराइट, सो आई एम राइटिंग द कोड हियर। मैं कोड की एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसका नाम है क्रिएट प्रोडक्ट इन्वेंट्री। उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में नम प्रोडक्ट्स डाला है और एक खाली डिक्शनरी इन्वेंट्री नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने खाली डिक्शनरी बना दी। अब क्या किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस 1 तक। जैसे मान लीजिए अगर कोई 3 प्रोडक्ट्स डाल रहा है तो वहां तक बेसिकली हमारा लूप जो है वो चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमने ली। अब प्रोडक्ट आईडी में क्या किया हमने, ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसमें हमने यूजर से हमें इनपुट लेना है कि आप बताइए क्या एक प्रोडक्ट आईडी है। अब मान लीजिए कोई भी आपने ये प्रोग्राम लिखा तो जाहिर सी बात है फिर प्रोग्राम किसको दोगे, दुकानदार को ही दोगे जिसका वो स्टोर है, जिसको वो मैनेज करना चाहता है इन्वेंट्री को। तो हमने लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर को ही प्रॉम्प्ट दे दिया कि आप ही एंटर करिए प्रोडक्ट आईडी और उस प्रोडक्ट आईडी के अंदर आप कौन सा सामान रखना चाहते हैं प्रोडक्ट का, वो आपको यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेंट्री और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, प्रोडक्ट नेम को इसके अंदर हमने डाल दिया। अब रिटर्न कर दिया इन्वेंट्री को। अब उसके बाद में यहाँ पे जब हमसे पूछेगा कि कितने प्रोडक्ट्स डालना है तो यहाँ पे हम यूजर से ही एंटर करवा सकते हैं। और उसके बाद फाइनल डिक्शनरी जो हमारी बनेगी उस डिक्शनरी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो एक बार मैं कोड रन करके दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे पूछ रहा है। तो अभी हम लोग कहाँ पे है, ये जो नम प्रोडक्ट्स है ना, ये देखो यहाँ पे जो मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन तो मेरा यहाँ तक बन गया, दैट इज आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पे नम प्रोडक्ट्स बोल रहा है कि कितने प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालती हूँ अगर 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स सपोज 3 आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ 3 डाल के मैं एंटर करती हूँ। अब जैसे ही मैंने 3 डाल के एंटर किया तो हम कहाँ पे आ गए, अब ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है इसके अंदर क्या आ गई, वैल्यू 3 आ गई। अब इसके बाद हमारे पास एक खाली डिक्शनरी बन गई है। अब पहली बार यहाँ पे देखो लूप चलना चालू हुआ। लूप कहाँ से चलेगा, 1,3। हमने नम प्रोडक्ट्स के अंदर क्या डाला है, 3, तो 3 + 1 4, मतलब 1 से लेके हमारा यहाँ पे 3 आइटम्स के लिए लूप चलेगा। पहले आइटम के लिए हमें यहाँ पे देखो पूछ रहा है एंटर द प्रोडक्ट आईडी।
अब जैसे ही यहाँ पे मैंने एंटर द प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए मेरे को डालना है, तो मैं यहाँ पहले प्रोडक्ट के लिए लेट्स सपोज प्रोडक्ट आईडी डाल देती हूँ 101 मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे थे हम लोग, ये 3 था, अब एंटर द प्रोडक्ट आईडी 101 हो गई। अब अगली लाइन में हम लोग आ गए, अब बोल रहा है एंटर द प्रोडक्ट नेम फॉर आईडी 101। मतलब अब जो हमने ये प्रोडक्ट आईडी 101 बनाई है, इसके अंदर आप क्या आइटम डालना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ शैम्पू, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लेती हूँ। अब फिर से लूप चल गया यहाँ पे, क्योंकि 3 बार लूप चलेगा, 3 आइटम्स के लिए हम डाल रहे हैं। तो पहली बार लूप चला, आईडी 101 दी, दोबारा यहाँ पे लूप चल रहा है, हम यहाँ 102 दे रहे हैं, और इस 102 के अंदर हम लोग जैसे मान लो हेयर प्रोडक्ट कुछ ऐसा डाल देते हैं। अब तीसरी बार लूप चला, अब मैं प्रोडक्ट आईडी 103 दे रही हूँ, और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं डाल देती हूँ कॉस्मेटिक्स। अब इसके बाद जैसे मेरे यहाँ पे सारे लूप जो थे वो 3 बार लूप चलना था, 3 बार लूप मेरा चल गया। अब फाइनल हम लोग कहाँ पे आएंगे, अब हमारा था यहाँ पे इन्वेंट्री डिक्शनरी नाम से, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे। अब ये हमारी डिक्शनरी फाइनल यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ प्रोडक्ट इन्वेंट्री 101, इसके अंदर शैम्पू, 102 इसके अंदर हेयर प्रोडक्ट, 103 इसके अंदर कॉस्मेटिक्स। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे डिक्शनरी बनानी थी। इसके लिए हम लोगों को यूजर से ही इनपुट लेना था। हमने क्या किया, क्रिएट प्रोडक्ट इन्वेंट्री, और उसके बाद में नम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डाल दिया, और इस तरीके से हमारी ये जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये था कि कैसे हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, और अब समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है डिक्शनरी की। तो आई एम राइटिंग हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्शनरी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्शनरी। तो अब यहाँ पे क्या क्या डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ समझने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है एक्सेसिंग वैल्यूज यूजिंग कीज। सो एक्सेसिंग वैल्यूज यूजिंग कीज, इसका मतलब कि हम कैसे कीज की मदद से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पर्सन नाम से डिक्शनरी जो है इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। अब ये जो डिक्शनरी, इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हम बनाते हैं। सबसे पहला जो मैंने की यहाँ पे बनाई, इसमें रखा नेम, और इसके अंदर जो वैल्यू मैं रख रही हूँ जैसे स्वाति, ठीक है। अब इसके अंदर एक और की वैल्यू पेयर बना लेते हैं, एज नाम से हमारा की है, और इसके अंदर जो वैल्यू है लेट्स सपोज वो 30 है। अब एक और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं की, इसका नाम है सिटी, और सिटी के अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रख लेती हूँ न्यूयॉर्क, लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए। सो आई एम राइटिंग हियर दिस। तो ये जो डिक्शनरी है ये हमारी बन चुकी है। अब मुझे पर्टिकुलरली इससे क्या करना है कि यहाँ पे मैं की का नाम लिखूँ। की का नाम क्या है, जैसे मैं नेम लिखूँ, जैसे ही मैं की का नाम लिखूँ इसके अंदर की वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो कैसे एक्सेस करना है इसके लिए, तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे ये करना है, मैं यहाँ लिखूंगी प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं लिखूंगी पर्सन, और पर्सन के बाद मैं यहाँ लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर मैं जैसे यहाँ पे की का नाम लिखूं, की का नाम है नेम, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी देखो इसके अंदर क्या वैल्यू थी, इस की के अंदर ये नेम नाम की थी, और इसके अंदर वैल्यू थी स्वाति। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस प्रिंट को किया तो पहली जो हमारे पास वैल्यू आई नेम के अंदर, वो आपको एक्सेस करके दे देगा। इसका मतलब कि अगर आपको सिर्फ यही पता है कि मेरे पास कीज का मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मेरे को नहीं पता कि उस की के अंदर क्या वैल्यू है, तो आप उसको इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कीज का नाम डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट पर्सन, और इस पर्सन के अंदर एक और की है हमारे पास एज नाम से, वो अगर मैं डालूं तो देखो एज के अंदर क्या वैल्यू थी, 30 थी, वो प्रिंट हो गया। इन द सेम मैनर प्रिंट मैं लिखूं, पर्सन लिखूं, और इसके अंदर जो हमारे पास है एक और की सिटी नाम से अगर मैं डालूं तो यहाँ पे न्यूयॉर्क प्रिंट हो गया। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपको ये पता है कि आपके पास कीज की क्या वैल्यू है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को आप डिराइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय यूजिंग द कीज। अब थोड़ा सा सोचना पॉज करके वीडियो को कि क्या डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैंने लिस्ट में पढ़ाया है, टपल में पढ़ाया है, सेट्स में पढ़ाया है। डिक्शनरी में आप थोड़ा सा गेस करके देखो आपको क्या लगता है कि डिक्शनरी ऑर्डर्ड होगा
या अनऑर्डर्ड होगा। कई बार ऐसे छोटे से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं आपके फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए। ये जवाब तो बहुत आसान सा है, लेकिन बहुत बार लोग इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं जवाब दे पाते ऐसे बेसिक से सवाल का भी। तो डिक्शनरी जो है बेसिकली ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। तो डिक्शनरी जो है पाइथन में पहले ये होता था, वर्जन 3.7 के बाद से जो है डिक्शनरी ने ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना शुरू किया, बट इसके पहले जो था वो ऐसा नहीं होता था। तो अब अगर हम लोग किसी डिक्शनरी की बात करें तो जिस ऑर्डर में हम डालते हैं उसी ऑर्डर में हमें देखने मिलती है। जैसे डिक्शनरीज इन पाइथन डू नॉट मेंटेन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर देयर एलिमेंट्स, द ऑर्डर इन विच द आइटम्स आर स्टोर्ड मे नॉट नेसेसरीली बी द ऑर्डर इन विच दे आर रिट्रीव्ड। सो फ्रॉम 3.7 ऑनवर्ड्स, पाइथन का वर्जन है यहाँ पे 3.7, उसके बाद से जो वर्जन्स पाइथन के आने चालू हुए उसमें डिक्शनरी ने इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करना शुरू किया। इसका मतलब कि 3.7 वर्जन के बाद जो डिक्शनरी के नए फॉर्मेट्स, जो नए पाइथन का वर्जन आने शुरू हुए 3.7 के बाद, उसमें डिक्शनरी को ऑर्डर्ड कहा गया। इसका मतलब जिस आइटम को आप जैसे स्टोर करेंगे वो उसी फॉर्मेट में स्टोर होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी अगर क्रिएट भी करूँ, तो लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग वन डिक्शनरी हियर दैट इज पर्सन, और इसके अंदर अगेन हम लोग वो वैल्यू पेयर्स बना लेते हैं। जैसे नेम इज स्वाति, लेट्स सपोज, अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल गाइज, एंड इट इज 30 समथिंग लाइक दैट। अब इसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी मैंने बना ली, सो इट इज शोइंग सर्टन एरर, ऑल राइट। सो दिस एरर इज शोइंग बिकॉज हियर द double inverted comma is missing, and right now the error is showing because here 30 के बाद यहाँ पे डैश लगा हुआ था। अब यहाँ पे मैं जाके प्रिंट करूँ, प्रिंट पर्सन, तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर मुझे देखने मिलेगा, पहले मैंने सबसे पहले डिक्शनरी बनाते समय नेम लिखा था इसलिए मुझे यहाँ पे नेम मिल रहा है, और यहाँ पे मैंने एज लिखा था इसलिए मुझे एज मिल रहा है। और हम लोग अभी जिस वर्जन पाइथन में काम कर रहे हैं वो 3.7 से आगे का वर्जन है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड है। अगर मैंने यहाँ पे नेम डाला है तो देखो सबसे पहले मुझे नेम ही मिला है, ऐसा नहीं है कि मैंने नेम डाला और पहले मेरे को एज मिल गया हो। तो जिस फॉर्मेट में आप डालेंगे उसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा। वर्जन 3.7 के बाद से जितने पाइथन के वर्जन आए हैं उसमें ये चीज़ अवेलेबल है। अब एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल की टाइप्स। सो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग, पहले मैं हेडिंग लिख लेती हूँ, फ्लेक्सिबल की टाइप्स। अब ये फ्लेक्सिबल की टाइप्स क्या है, थोड़ा सा जैसे आप ये वर्ड फ्लेक्सिबल में अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ में आने लगेगा कि की का जो टाइप है ये फ्लेक्सिबल हो सकता है। कैसे? डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल के। सो फ्लेक्सिबल की टाइप्स, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। वाइल कीज इन डिक्शनरीज मस्ट बी यूनिक, राइट। इतना तो हम लोगों को क्लियर हो चुका है कि जब भी आप कोई डिक्शनरी बनाते हैं उसमें की वैल्यूज जो रहेगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी, ये जो पर्सन वाली डिक्शनरी है, मैं सेम डिक्शनरी को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, आई एम पेस्टिंग द कोड हियर, एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे फिर से एक डिक्शनरी बना रही हूँ जिसका नाम है नेम, नाम से मैं एक और डिक्शनरी बना रही हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे कुछ और नेम डाल रही हूँ। लेट्स से आई एम जस्ट राइटिंग हियर अनदर नेम एंड दैट वुड बी निशांत, लेट्स सपोज। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये एक डिक्शनरी मैंने बनाई और इस एक डिक्शनरी में जो की है मेरी नेम नाम की, मैंने दो अलग अलग कीज बनाई है, लेकिन मैंने दोनों का नाम क्या रखा है, नेम। अब मैं यहाँ पे जाके अगर प्रिंट करती हूँ इस पर्सन को, सो हियर आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स कि देखो यहाँ पे नेम में सिर्फ एक ही वर्ड आया, दैट इज निशांत, स्वाति यहाँ पे नहीं आया और एज केवल 30 दिखाया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई डिक्शनरी बनाए तो उसकी जो वैल्यू, मतलब उसकी जो नाम होगा उस की का, वो यूनिक होना चाहिए। सो वाइल कीज इन डिक्शनरीज मस्ट बी यूनिक, दे कैन बी ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड टपल्स। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप कोई की बनाए तो उसका नाम आप सिर्फ स्ट्रिंग्स रखें। आप हो सकता है कि कोई भी अगर यहाँ पे की बना रहे हैं तो वो टपल बना दें, या फिर कोई की आप बना दें इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट, लेकिन उसमें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट होगा जो कि हैशेबल होगा, राइट। इसका मतलब आप कोई भी की जो है अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हैशेबल ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ही आप की बना सकते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे एक की बना के हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं, एक डिक्शनरी बना के।
सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन डिक्शनरी हियर। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे डेटा नाम से मैं एक डिक्शनरी बनाना चाह रही हूँ। अब इसमें जो मेरी की है, जैसे पहला जो है मैं स्ट्रिंग टाइप का ले लेती हूँ। नेम मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स सपोज नेम है जॉन, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब यहाँ पे मैं 1 2 3 नाम से, ये एक इंटीजर वैल्यू है, इस नाम से भी मैं की को बना सकती हूँ। अब इसके अंदर जैसे मैं लिख देती हूँ लेट्स सपोज इंटीजर की, ठीक है, वैल्यू मैं ये डाल देती हूँ। अनदर मैं यहाँ पे की अगर बना रही हूँ तो मैं टपल टाइप की भी की बना सकती हूँ, 1, 2, ये हो गया टपल, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ टपल की, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी और मैं यहाँ पे जाके प्रिंट करती हूँ इस डिक्शनरी को, प्रिंट डेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कोई की बना रहे हैं तो उसका नाम आप इंटीजर से भी रख सकते हैं, टपल से भी रख सकते हैं, या फिर आप स्ट्रिंग से भी रख सकते हैं, या अगर आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट रखना चाहें तो हम वो भी रख सकते हैं। एक और यहाँ पे एक काम करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देती हूँ 3.6 और इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर डाल देते हैं फ्लोट की। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं की का नाम मैंने स्ट्रिंग टाइप से रखा, मैंने इंटीजर रखा, टपल रखा, और यहाँ पे क्या रखा, फ्लोटिंग पॉइंट। क्योंकि ये कैसे हैं, ये हैशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहीं पे अगर लिस्ट रख दूं तो क्या होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। लिस्ट तो अनहैशेबल होता है, तो इसको मैं सेम कोड को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे एक और की बना रही हूँ और इसके अंदर मैं बना रही हूँ एक लिस्ट। अब मैं जैसे यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगी तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस क्या है कि एरर आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिस्ट की। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं और मैं प्रिंट कर लेती हूँ डेटा को। सो आई एम गोइंग टू डू वन थिंग हियर। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट की बनाया, इसको रन किया, अब मेरे पास यहाँ पे सिंपली एरर आ गया कि ये जो लिस्ट की है ये नहीं हो सकता, ये अनहैशेबल टाइप है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आप की का नाम कुछ भी रख सकते हो, इंटीजर रखो, स्ट्रिंग रखो, फ्लोटिंग पॉइंट रखो या टप्पल रखो, लेकिन अनहैशेबल लिस्ट या फिर आप कोई डिक्शनरी जो है वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि डिक्शनरी भी अनहैशेबल होता है। अब मैं सेम कोड को कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 की जगह एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेती हूँ। इस डिक्शनरी के अंदर मैं लिख लेती हूँ लेट्स सपोज नेम नाम से, नेम तो मैंने ले लिया, एज नाम से मैं यहाँ पे एक की वैल्यू पेयर बना लेती हूँ, एज इज लेट्स सपोज 30, और एक और मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ईयर नाम से, ये हो गया मेरा एक की, और इसके अंदर 1997 बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं दे देती हूँ डिक्ट की, डिक्शनरी की। तो अब भी देखना यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया, क्योंकि अब ये जो आपने यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी को की में बनाने की कोशिश की है, ये अनहैशेबल टाइप है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आपने एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर आपने कीज बनाई, तो आप कीज कौन कौन से डेटा टाइप से बना सकते हैं, तो हमेशा याद रखना हम स्ट्रिंग ले सकते हैं, हम ले सकते हैं उसके अंदर टपल, हम ले सकते हैं इंटीजर, और हम ले सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये सारे कैसे होते हैं, हैशेबल। हम क्या नहीं ले सकते की का नाम, तो हम डिक्शनरी नहीं ले सकते और हम लिस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये अनहैशेबल होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना। यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक जो होती है डिक्शनरी की, दैट इज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन द डिक्शनरी। सो दैट इज डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। अब यहाँ पे डुप्लीकेट्स क्या नहीं हो सकता, इसको हम समझते हैं एक डिक्शनरी बना के। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक डिक्ट नाम से डिक्शनरी बना रही हूँ। अब इस डिक्शनरी के अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, तो मैं यहाँ सबसे पहला जो की बना रही हूँ, ये आईडी नाम से मेरे पास एक की है, और यहाँ पे हम कुछ एक आईडी इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 ABQ, ठीक है, ऐसे कुछ मैंने एक आईडी डाल दी। अब इसके बाद हम एक और बना रहे हैं जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ कलर नाम से एक मैं की बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल रही हूँ लेट्स सपोज कलर इज रेड। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और की बना रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ ईयर, और यहाँ पे ईयर की मैं वैल्यू लिख रही हूँ लेट्स सपोज 1964। एक और मैं यहाँ पे की बना रही हूँ दैट इज ईयर, और अब मैं इसके अंदर वैल्यू लिख रही हूँ 2000। तो ये जस्ट बात अभी हमने देखी कि कभी भी आप दो कीज बना रहे हैं तो दोनों का नाम जो है वो आप सेम नहीं रख सकते, क्योंकि अब मैं इसको अगर जाके प्रिंट करूंगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट डिक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी, लेटेस्ट वैल्यू आपने क्या डाली है, 1964 आपने पहले डाला था, लेकिन अभी फिलहाल आपने क्या डाला है 2000, तो यहाँ पे आपको 2000 ही मिलेगा।
पहले वाली वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो कभी भी अगर आप डिक्शनरी बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें डुप्लीकेट्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आज की क्लास में हमने पढ़ी। इसके नोट्स अवेलेबल हैं, तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेना। कुछ बेसिक सी बातें हैं, लेकिन ये बेसिक बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब कुछ हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज क्लास। नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।